बलोच यकजहती कमेटी सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। करदम बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ट्रेन पर हमले के बाद ऑपरेशन में दहशतगर्दों को मारा गया। बीएलए के फिदाइयों की लाशें कोयटा लाई गई। 5 लोगों की लाशें सिविल अस्पताल कोयटा लाई गई। कानून में लाश को लेने का हक वोरसा का होता है। बीवाईसी वालों ने कहा लाशें हमें दी जाए। दहशतगर्दों की लाशों को ऑन किया गया। अस्पताल में लाशें लेने के लिए तोड़फोड़ की गई। अस्पताल इंतजामिया की मारपीट करके लाशें वहां से उठाई गईं। अस्पताल की मार्चरी को भी तोड़ा गया। लाशें लाकर एहतजाज का ऐलान किया गया। एहतजाज में 38 सीसीटीवी कैमरास को तोड़ा गया। एहतजाज में पोल्स तोड़े गए। फाइबर ऑप्टिक्स को तोड़ा गया। बीवाईसी के दहशतगर्दों ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया। पुलिस की फायरिंग से हलाकतों की झूठी खबरें चलाई गई। 2 लाशों को लेकर फिर एहतजाज शुरू हुआ। उस दौरान एक और लाश लाई गई। पुलिस ने फायरिंग की तो क्या उनको ही गोली लगनी थी? एहतजाज करने का हक सबका है, सड़कें ब्लॉक करने का नहीं। यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ा गया। पोस्ट ऑफिस को जलाया गया। डीआईजी कोयटा एतजाज अहमद कुराया की और डिप्टी कमिश्नर साद बिन असद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई हुकूमत सूबे में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। किसी सूरत में भी कानून की खिलाफवर्जी कबूल नहीं करेंगे। एहतजाज की जगह के तयन का फैसला इंतजामिया के पास है। एहतजाज करना किसी भी सियासी जमात और गिरोह का हक है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। सूबे में तरक्याती मंसूबों, इक़्तिसादी सूरत हाल, समाजी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरफराज बुगटी ने वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से मंसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। बलूचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला की भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सिक्योरिटी इक़दाम और अफगान बाशिंदों की वतन वापसी पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईद उल फितर पर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। मुलाकात में मुतालिका वज़ारात के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जाती उमरा में मुलाकात। मुल्की मौशी सूरत हाल और पार्टी मामलात पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को बलूचिस्तान और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म की पार्टी सदर को बलूचिस्तान और मुल्की अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग। बलूचिस्तान के वज़ीर आला से तफसीली गुफ्तगू हुई। बलूचिस्तान में हर हाल में अमन कायम होगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। पंजाब बड़ा भाई है, हर तरह की मदद करें, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करें। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को कोरोना हो गया। मुख्तलिफ टेस्टों के बाद सदर जरदारी को कोरोना की तस्दीक हुई। सदर ममलिकत को आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया है। तिबी माहिदीन की एक टीम सदर ममलिकत की देखभाल कर रही है। सदर ममलिकत की हालत बेहतर है। डॉक्टर आसिम हुसैन की गुफ्तगू। सदर ममलिकत कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। बिजली की कीमतों में कमी का इम्कान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास कल मुतवक्के। वफाकी वज़रा भी शिरकत करेंगे। इजलास में IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहिदों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शुरका से अहम खिताब करेंगे। अहम बैठक में पावर सेक्टर के उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। बानी PTI से बैरिस्टर सैफ की अडियाला में 1-on-1 मुलाकात। बैरिस्टर सैफ की मुलाकात के बाद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की भी मुलाकात। आज की मुलाकात में बुशरा बीबी शामिल नहीं। अली अमीन गंडापुर की बानी से मुलाकात गुज़श्ता रोज़ की गई। आज़म सवाती की मुलाकात का तसलसल है। बानी PTI ने गुज़श्ता रोज़ स्पीकर KP असेंबली को मुस्ताफ़ी होने का पैगाम दिया था। अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म। कोयटा में भी इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में मुहाजिरीन के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़। पहले मरहले में मशरकी और मगरबी बाईपास, सरियाब और दीगर इलाकों में कार्रवाइयों का फैसला। ईद की छुट्टी के बाद वापस अफगानिस्तान ना जाने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ारत दाखिला।
दहशतगर्दी सिर्फ एक सूबे का नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के मसले पर संजीदा है तो खैबर पख्तूनख्वा को मौशी तौर पर मजबूत करे। दहशतगर्दी संगीन मसला, इस पर सियासत से गुरेज किया जाए। पन बिजली समेत दहशतगर्दी की मद में खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात जल्द अदा करें। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान। मीठी ईद की मिठास आज तीसरे रोज भी बरकरार। रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब से मुलाकातें, औरतों का सिलसिला भी, दावतों का सिलसिला भी जारी। मेहमानों की खूब आओ भगत, चटपटे लजीज पकवानों से तवाज़ो। ईद के आखिरी रोज भी बच्चों के बड़े मजे, छोटी दुनिया का ईदी से भरपूर एंजॉय, खूब मौज मस्ती, वालिदैन के साथ चिड़ियाघर की सैर, पार्क्स में हल्ला गुल्ला, झूलों की सवारी, तफरीही मकामात पर रश, मनपसंद खानों से भी लुत्फानंदोज। कराची में साहिल समंदर पर जमे गफीर उमड़ आया। शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद, सयाहों की बड़ी तादाद हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होने वादी नीलम पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का किरायों की ओवर चार्जिंग के सदेबात की मुहिम जारी रखने का हुक्म। ईद तातीलात खत्म होने पर मुसाफिरों से मुकर्रर किरायों की वसूली यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, लाहौर और दीगर शहरों में मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ओवर चार्जिंग की सूरत में मुसाफिरों से वसूल करदा किराया वापस कराएंगे और बस अमले पर जुर्माना आयद किया जाएगा। ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पाबंदी कराने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज की ऑटिज्म के शिकार बच्चों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ऑटिज्म में मुब्तला बच्चों की तालीम, तरबियत और बहाली के अज़्म का अयादा। कराची डिफेंस फेज 1 तोबा मस्जिद के करीब डकैती मज़ामत पर शहरी कत्ल। मकतूल ने मज़ामत के दौरान एक डाकू को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। मुलजिम के साथी की जानिब से फायरिंग की, जिसकी वजह से गोली मकतूल आमिर के सर में लगी। वारदात के बाद मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस हुकाम। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की मज़ीद छानबीन का हुक्म। सिफारतकार स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान के सोशल मीडिया मवाद की छानबीन करेंगे। मकसद अमरीका और इसराइल पर तनकीद करने वालों को अमरीका में दाखिले से रोकना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो। यमन में अमरीकी हमले और ईरान से कशीदगी। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में मजीद एक बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान। एक बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता में पहले से मौजूद है, दूसरा बहरी बेड़ा भी भेज रहे हैं। पेंटागन हुकाम का ऐलान। अमरीकी वज़ीर दफ़ा का कहना है कि 4 B-2 बम्बार तैयारे बहरे हिंद में अमरीकी बरतानवी फौजी अड्डे पर पहुंचा दिए गए। यमन और ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी के सबब इजाफी जंगी तैयारे तैनात किए। म्यांमार में खौफनाक ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2800 से तजावज़ कर गई। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक खाना जंगी इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट का बायस बन रही है। मुतासरा इलाकों में पानी, खुराक और तिब्बी इमदाद की शदीद किल्लत। एमनेस्टी इंटरनेशनल का म्यांमार की फ़ौज से मुतासरा इलाकों में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। म्यांमार में 28 मार्च को 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। PSL सीजन 10 का ऑफिशियल तराना एक्स देखो आज रिलीज किया जाएगा। तराना HBL PSL के YouTube चैनल पर रिलीज होगा। मारूफ गुलकार अली जफर, इब्रारुल हक और नताशा बेग ने आवाज का जादू जगाया। तलहा अंजुम का मुतहरिक रैप स्टाइल भी शामिल। PSL सीजन 10 का आगाज 11 अप्रैल से होगा।